जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन हॉरर स्टोरीज़ के सीज़न 1 के एपिसोड 3 और 4 के बारे में। एपिसोड 3 का नाम है ड्राइव इन और ये कहानी शुरू होती है जहाँ पे हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम होता है चैड और केली। और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं और अगले दिन इनका एग्ज़ाम होता है और केली चैड के घर में पढ़ाई करने आई होती है, लेकिन ये लोग पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे होते। ये दोनों मेकआउट कर रहे होते हैं और वहाँ पे इंटीमेट होना चाहते थे। लेकिन चैड जब एक कदम आगे बढ़ता है तो केली उसे रोक देती है और उसे कहती है कि वो अभी पूरी तरह तैयार नहीं है तो वो ये काम नहीं कर सकती। ऐसे चैड को काफ़ी बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी नाटक ना करे, क्योंकि वो जानता है कि पहले वो किसी के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है और उसने वो ज़रूर किया ही होगा। तो केली उससे कहती है कि उसने आज तक किसी के साथ वो नहीं किया। वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और तुरंत उसके घर से चली जाती है। अगले दिन चैड जब कॉलेज जाता है तो वो अपने दोस्त मीलो और क्विन से मिलता है, जहाँ पे वो उन्हें पिछली रात के इंसिडेंट के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि कल रात भी वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हो पाया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है। ये सुन के मीलो और चैड उससे कहते हैं कि वो लड़की है तो उसे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन उसे यहाँ पर एक चाल चलनी होगी जिसकी वजह से वो इंटीमेट हो सकता है। चैड उनसे पूछता है कि आखिर वो क्या करने के लिए कह रहे हैं, तो वो दोनों उसे बताते हैं कि दरअसल एक ऐसी मूवी है जिसका नाम है रैबिट रैबिट और ये मूवी कर्स्ड बताई जाती है और जो कोई भी इसे देखता है वो पागल हो जाता है। पिछली बार इस मूवी की स्क्रीनिंग 1980s में हुई थी और जब लोगों ने इन्हें देखा था तो एक दूसरे को वो लोग मारने लगे थे। तब से ये मूवी बैन कर दी गई, लेकिन डायरेक्टर इसे फिर से रिलीज़ कर रहा है क्योंकि उसने इस फिल्म की कॉपी चुरा के रखी हुई थी और एक ड्राइव इन सिनेमा हॉल में इसे रिलीज़ किया जा रहा है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर है तो उन्हें वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए और अगर वो केली को भी वहाँ पर लेकर आएगा तो हो सकता है कि वो उसके साथ वहाँ पर इंटीमेट हो जाए, क्योंकि ये जो फिल्म है वो इतनी डरावनी है कि वो उसके गले से ही लग जाएगी। चैट को आइडिया काफ़ी पसंद आता है और घर जाके वो उस मूवी के बारे में सर्च करने लगता है, जहाँ पर उसे यूट्यूब पर एक वीडियो नज़र आती है जहाँ उस डायरेक्टर को कोर्ट के अंदर जज ने कहा था कि उसे 15 साल की सज़ा हो रही है क्योंकि उसकी मूवी की वजह से कई सारे मासूम लोग मारे गए हैं और उसकी जो मूवी है वो पूरी तरह कर्स्ड है। ये बात सुन के उस डायरेक्टर ने उस कोर्ट के अंदर उस जज को बुरी तरह पीटा था और उसके बाद वो 15 साल के लिए जेल में चला गया था। चैड अभी देखता है तो वो समझ जाता है कि ये मूवी सच में डरावनी ही होगी, तो क्यों ना वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखने के लिए जाए। फिर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अगले दिन केली अपनी दोस्त के साथ होती है। केली उसे बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड चैड के साथ इंटीमेट नहीं हो पाई, तो वो उससे कहती है कि उसे लगता है कि वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती है, लेकिन वो धीरे धीरे उसको ओवरकम कर लेगी तो वो चिंता ना करे। उसके बाद चैड उससे मिलने के लिए आता है जो कि उससे माफ़ी मांगता है उस रात के लिए और वो उसे माफ़ कर देती है। तो चैड उसे उस मूवी के बारे में बताता है और उसे बताता है कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर है तो उन्हें वहाँ पर चलना ही चाहिए ताकि वो लोग उस मूवी को एंजॉय कर सकें। ये सुनने के लिए उसकी बात मान लेती है और वहाँ पर जाने के लिए राज़ी हो जाती है। शाम को उस ड्राइव इन के बाहर हम दो कर्मचारियों को देखते हैं जो कि वहाँ पर साफ़ सफाई कर रहे थे। एक लड़का वहाँ पर आकर एक बूढ़ी लेडी से कहता है कि ये फिल्म सच में कर्स है या नहीं, तो वो लेडी उसे बताती है कि वो करीब 50 साल से यहाँ पे फिल्में लगाई जा रही है और आज तक उसे ऐसी कोई भी फिल्म नहीं मिली जो कर्स्ड हो। 1986 में ये फिल्म रिलीज़ करी गई थी और उसके बाद आज ये फिल्म लग रही है, तो हो सकता है कि शायद ये कोई अर्बन लेजेंड हो जिसकी वजह से इतनी पब्लिसिटी हुई है कि कई सारे लोग इसे देखना चाहते हैं। जब चैड और केली अंदर जा रहे होते हैं तो जाली के पीछे से एक लेडी उन्हें एक पोस्टर दिखाती है और उनसे कहती है कि वो इस फिल्म को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि 1986 में थिएटर में वो ये फिल्म देखने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर ये फिल्म देखकर लोग पागल हो गए थे और एक दूसरे को मारने लगे थे। उस लेडी की बात कोई भी नहीं सुनता और वो सभी अंदर चले जाते हैं रैबिट रैबिट मूवी देखने के लिए और उसे बताती है कि जब वो पिछली बार ये मूवी देखने गई थी तो ये मूवी देखने के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी आंखें ही चबा ली थी, जिसकी वजह से वो एक आंख से अंधी हो गई है। उसे कहती है कि वो किसी भी हाल में इस फिल्म को बिल्कुल ना देखे क्योंकि ये एक कर्स्ड फिल्म है जो कि उन सबको मार डालेगी। चैड और केली उसकी बात नहीं सुनते और वो मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। इधर प्रोजेक्टर लेडी जब प्रोजेक्टर को स्टार्ट करने के लिए जा रही होती है तो वहाँ पर उस मूवी का डायरेक्टर भी आ जाता है जो कि उससे कहता है कि ये वन टाइम एक्सपीरियंस है, तो ये जो फिल्म है वो बिल्कुल अच्छे से लगाए। वो लेडी उससे कहती है कि वो 50 साल से यहाँ पे फिल्म लगा रही है, तो वो उसे ना सिखाए कि फ़िल्म कैसे लगाई जाती है। इतना ही बोल के वो डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है और जब वो फिल्म स्टार्ट होती है तो सभी उस फिल्म को देखने लगते हैं, लेकिन केली और चैड आपस में काफ़ी कोजी हो रहे होते हैं और उनका ध्यान फिल्म की तरफ बिल्कुल नहीं होता। बाकी जो भी लोग उस फिल्म को देख रहे होते हैं अचानक से उन सबकी आंखें काली हो जाती हैं और उस फिल्म को देखने के बाद वो सभी एक ज़ॉम्बी की तरह बन जाते हैं जो कि सिर्फ एक दूसरे का मांस खाना चाहते थे। इधर बूढ़ी लेडी जब ये देखती है तो वो उस फिल्म को बंद करने के लिए जाती है प्रोजेक्टर रूम में, लेकिन प्रोजेक्टर रूम में जो काम कर रही होती है वो पूरी तरह से शापित हो गई थी,
और वो उस लेडी को देखकर उस पर अटैक कर देती है और एक चाकू से उसकी दूसरी आंख फोड़ देती है, जिससे उस लेडी की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर वो प्रोजेक्टर वाला लड़का आता है जो कि उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदी उसे भी जान से मार डालती है और उसका मांस खाने लगती है। इधर ड्राइव में भी सारे लोग अपना आपा खो देते हैं और एक दूसरे का मांस खाने लगते हैं। केली और चैड जब ये देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी केली देखती है कि उसकी गाड़ी के ऊपर उसी की दोस्त आके बैठ गई है, जो कि वो अपने सेंसेस में नहीं है और वो उसे मारना चाहती है। इसीलिए वो गाड़ी को दीवार में ठोक देती है, जिससे उसके दोस्त की मौत हो जाती है। उसके बाद वो दोनों भागकर उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और सारे लोग उनका पीछा करते हैं उन्हें नोच खाने के लिए, लेकिन वो लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। जब वो प्रोजेक्टर रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे 2 लाशें पड़ी हुई हैं, तो समझ जाते हैं कि ज़रूर यहाँ पर भी कोई मौजूद होगा जिसने इन्हें मारा है। तभी वहाँ पर वो प्रोजेक्टर लेडी आ जाती है जो कि चैड को जान से मारना चाहती है, लेकिन चैड तुरंत एक रील उठाकर उसके सर पे मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद चैड वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि अब सुबह हो चुकी है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि अब वो आगे क्या करेंगे। उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि इसकी दूसरी स्क्रीनिंग आज शाम को होने वाली है, तो उन्हें किसी भी हाल में वो कॉपी को लेना होगा और उसे जला देना होगा, ताकि उस स्क्रीनिंग पर भी ऐसा हाल बिल्कुल ना हो। ये सुन के वो तैयार हो जाता है उसके साथ वहाँ पर जाने के लिए, और जब वो वहाँ पर जा रहे होते हैं तो उनका एक दोस्त उठ के उन पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे जान से मार डालते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो डायरेक्टर के कैंपर वैन में पहुँचते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो जो आखिरी कॉपी है वो उसके पास ही होगी। वो डायरेक्टर के वैन में जाके उस पर गन तान देते हैं और उसे कहते हैं कि उसके फिल्म की वजह से उनके सारे दोस्त मारे गए हैं। डायरेक्टर उनसे कहता है कि शायद उन दोनों ने उसका मास्टरपीस देखा नहीं, तभी वो दोनों सर्वाइव कर पाए। उन्हें बताता है कि जिसे वो कचड़ा फिल्म कह रहे हैं, दरअसल वो एक मास्टरपीस फिल्म है। उसने अपनी जी जान लगाई थी वो फिल्म बनाने के लिए। पहले वो असिस्टेंट डायरेक्टर था जो कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स के लिए काम कर चुका है, और एक्सॉर्सिस्ट में जो कर्स्ड वाला सीन है वो भी उसी ने बनाया था। इसीलिए उसने रैबिट रैबिट नाम की एक मूवी बनाई, और उसने जब वो मूवी बनाकर एडिटर को दी थी एडिट करने के लिए, तो उसने देखा कि वो एडिटर ही पोजेस हो गई, जो कि अपनी उंगली ही काटने लगी थी, और समझ गया कि उसकी फ़िल्म पूरी तरह तैयार है। उसके बाद 1986 में उसने उसे थिएटर में रिलीज़ किया, जिसे देखकर वहाँ के लोग एक दूसरे को ही मारने लगे थे, और फिर उसे 15 साल की जेल हो गई। लेकिन जेल के अंदर उसने बहुत सारी पढ़ाई करी ताकि वो उसकी कॉपी फिर से बना सके, और बाहर आने के बाद वो कॉपी बनाने में कामयाब हो गया। कैरी और चैड उससे फिल्म की आखिरी कॉपी मांगते हैं, तो वो उन्हें बता देता है कि आखिरी कॉपी कहाँ पर है, और वो लोग उस कॉपी को जला देते हैं और उसकी टांग में उसे शूट करके वहीं पे छोड़ देते हैं, जिससे उसकी कैंपर वैन में आग लग जाती है। और डायरेक्टर उससे कहता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, इस मूवी की कॉपीज़ बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने वाली। कैंपर वैन में आग लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, और उसके बाद केली और चैड अपने घर में जाकर इंटीमेट होते हैं, और हम उनके कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख पाते हैं कि वो जो रैबिट रैबिट मूवी है वो अब नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ करी जा रही है, जहाँ पे कई सारे लोग उसे देख रहे हैं और शहर में कई सारे बॉम्ब फूट रहे हैं, जिससे हम जान पाते हैं कि शहर में कई सारे लोगों ने उसे देख लिया है और वहाँ पे तबाही शुरू हो चुकी है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इसके चौथे एपिसोड का नाम है द नॉटी लिस्ट, और ये कहानी है 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, जो कि ब्रो हाउस नाम के चैनल के ओनर होते हैं, और ये चारों मिलकर अपने यूट्यूब चैनल पर कई सारे प्रैंक्स करते हैं, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आते थे और उन्हें ढेर सारे लाइक्स मिलते थे। इन चारों के नाम होते हैं बैरी, जिन, जेम्स और वॉट, और इनमें से जो बैरी था वो इनका कैमरा मैन था, जो कि कैमरे के आगे बहुत ही कम आता था, और जिन, जेम्स और वॉट ये तीनों ही अक्सर प्रैंक किया करते थे। एक दिन जब ये लोग एक डैम के पास बैठे होते हैं तो वहाँ पर दूर एक आदमी को देखते हैं, जो कि उस डैम के ऊपर वाले पुल से छलांग लगाने वाला था। जिन उनसे कहता है कि क्यों ना वो उसे रिकॉर्ड करें और अपने चैनल पे पोस्ट करें, जिससे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन बैरी उनसे कहता है कि उन्हें उसे रोकना चाहिए ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन बाकी 2 बंदे जिन की बात से मंजूर थे, इसीलिए बैरी उसकी वीडियो रिकॉर्ड करता है, और जब वो बंदा नीचे कूदता है तो उसकी मौत हो जाती है। शाम को जब पार्टी होती है तो वो उस वीडियो को पब्लिश कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा कूल चीज़ है। लेकिन जब उनके पार्टी के व्यूअर्स उस वीडियो को देखते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो लोग उन्हें अनफॉलो कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह जब वे चारों उठते हैं तो देखते हैं कि इनके 50,000 फॉलोअर्स गिर गए हैं और कई सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, और अभी सोचने लगते हैं कि आखिर इन्हें क्या करना चाहिए। ये फैसला करते हैं कि क्यों ना ये प्रिटेंड करें कि ये लोग होमोसेक्सुअल हैं, क्योंकि लड़कियों को होमो बंदे बहुत ही पसंद आते हैं, और हो सकता है कि लड़कियाँ इन्हें बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसीलिए लोग प्रिटेंड करने लगते हैं कि ये लोग होमोज़ हैं, और ये भी पैतरा काम नहीं आता, जिसकी वजह से इनके और भी सब्सक्राइबर्स गिरने लगते हैं। अब इनके पास कोई भी कंटेंट नहीं होता जिसकी वजह से ये फेमस हो सके, क्योंकि इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था। लेकिन फिर ये लोग देखते हैं कि क्यों ना ये क्रिसमस कंटेंट बनाएं,
जहाँ पे एक मॉल में जाकर वहाँ के एम्प्लॉयज़ को परेशान करने लगते हैं और उसके बाद ये सेंटा के पास जाते हैं जहाँ पर वो उसका भी मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि वो सेंटा जिन को नीचे फेंक देता है और उससे कहता है कि उसे इसका भुगतान करना पड़ेगा। तभी वहाँ सिक्योरिटी आ जाती है तो वो चारों वहाँ से भाग निकलते हैं। शाम को जब चारों उस वीडियो को पोस्ट करते हैं तो किसी को भी वो वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और सभी लोग इन्हें गालियाँ दे रहे थे। ये लोग एम्प्लॉयज़ का मजाक उड़ा रहे थे जो कि वहाँ पे सिर्फ अपना काम कर रहे थे। तभी वॉट कहता है कि उन्हें कुछ और ट्राई करना पड़ेगा और वो बेसमेंट में चला जाता है बियर लेने के लिए। और जिनको पुलिस की तरफ से एक कॉल आता है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर उसे बताती है कि दरअसल जिस आदमी के साथ उन्होंने आज प्रैंक किया है वो सेंटा है ही नहीं, वो एक कातिल है जिसने असली सेंटा को मार डाला और उसके कपड़े पहन लिए। ये सुन के जिन हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब वॉट बेसमेंट में होता है तो वो फ्रिज खोलता है बियर लेने के लिए, लेकिन तभी उसे फ्रिज के अंदर एक कैमरा नज़र आता है। तभी उसके पीछे से वो किलर आता है जो कि उसकी गर्दन मोड़ के उसे जान से मार डालता है और इस वीडियो को वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है। और जब ये लोग उस वीडियो को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद वॉट उनसे मजाक कर रहा होगा। जिन तुरंत नीचे जाता है देखने के लिए कि ये सच में है या नहीं, और वॉट की ये मरने की वीडियो देखकर उनके फॉलोअर्स तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। जिन जब नीचे होता है तो अचानक से वो सेंटा क्लॉज उसके सामने आ जाता है जो कि उसे बुरी तरह पीटता है और एक वायर उसके गले में बांध के उसे स्विमिंग पूल में फेंक देता है, जिससे कि उसे करंट लग जाता है और जिन की मौत हो जाती है। बैरी और जेम्स अब सोचने लगते हैं कि आखिर जिन वापस क्यों नहीं आया और सोचने लगते हैं कि क्या ये सच में तो नहीं कि वो कातिल यहाँ पर आ गया हो और उन्हें मार रहा हो। तभी पुलिस को कॉल करते हैं और उस कातिल के बारे में बताते हैं, लेकिन पुलिस को वहाँ पे आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम था, इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं क्यों ना वो यहाँ से भाग निकले। जब वो दोनों कार की तरफ जा रहे होते हैं तो वो कातिल वहाँ पर एक गन लेकर आता है जिससे वो जेम्स को शूट कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। और बैरी को भी वो शूट करता है लेकिन गोली उसके पैर में लग जाती है, जिससे कि वो रेंगते हुए घर के अंदर जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। और उसके बाद वो अपने फॉलोअर्स को लिखता है कि वो बैरी है और यहाँ पर एक कातिल आ गया है जिसने उसके दोस्तों को मार डाला है और बहुत जल्द वो भी मरने वाला है। लोगों को उसके मैसेज से लगता है कि शायद वो प्रैंक कर रहा है, इसीलिए लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं और उनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं। अब वो कातिल ऊपर चिमनी से मिट्टी का तेल फेंकता है और उसके बाद उनके घर में आग लगा देता है, जिससे कि बैरी को भी आग लग जाती है और वो स्विमिंग पूल में जाके आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब काफ़ी लेट हो चुका था और उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पे क्रिसमस ट्री है, वो भी उनकी लाश का, क्योंकि उस कातिल ने उनके सर से लेकर पैर सब काट दिया था और क्रिसमस ट्री पे चिपका दिया था। उसके बाद वो सेंटा क्लॉज कातिल दूसरे सेंटा के पास जाता है उसका भेस लेने के लिए, और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। यानी कि दोस्तों इन लोगों ने गलत आदमी के साथ प्रैंक कर दिया था जिसकी सज़ा इन चारों को मिली। तो दोस्तों ये थे आज के 2 एपिसोड्स। आपको इन दोनों एपिसोड में से कौन सा एपिसोड अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे पर्सनली 3rd एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा। इसके आगे के एपिसोड्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।